जी दोस्तों, आज हम फौजदारी वकालत क्रिमिनल प्रैक्टिस के सिलसिले का 6वां लेक्चर, 5वां लेक्चर, 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं फौजदारी वकालत क्रिमिनल प्रैक्टिस के नाम से। आज हम इसका 5वां लेक्चर करेंगे। और वो जो हमने पहले एक सिलसिला शुरू किया था, जो हम FIR तक पहुंचे थे या पुलिस को इतला तक पहुंचे थे, तो उसको हम थोड़ा सा उसमें ब्रेक करके, ये मैं कल कमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे कुछ इंडिया से भी कुछ जूनियर वकला के मैसेजेस आए थे और कुछ पाकिस्तान से भी कुछ वकला के मैसेज आए थे कि बहुत ज़्यादा मैसेज इस बात के आते हैं कि सर क्रॉस एग्जामिनेशन पे आप हमें करें कि गवाह पे क्रॉस एग्जामिनेशन। तो मैं उन्हें कहता हूं कि थोड़ा सब्र, थोड़ा सा हम सिलसिले से चलें और इंशाल्लाह बहुत डिटेल से जो है क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। और जो अमली केसेस हमने क्रॉस एग्जामिनेशन की किए और क्रॉस एग्जामिनेशन के जो एक दिलचस्प तो नहीं कहूँगा कि जो एक थोड़े से इंटरेस्टिंग वाकयात हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो उन्होंने सवालात किए थे मुझे कमेंट्स के ज़रिए कि सर पोस्टमार्टम के बारे में हमें ज़रूर बताएं। तो पोस्टमार्टम और मेडिकल, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये थोड़ा सा तफसीली लेक्चर होगा जो हम कुछ किस्तों में करेंगे। मेन वही कि आप लंबा लेक्चर, मैंने अक्सर में मुझे वो एनालिसिस से पता चलता है जो ये यूट्यूब के हैं कि एवरेज टाइम जो है वो देखने का क्या है। हमारी 8-10 मिनट की जो वीडियोस होती है वो बहुत कम लोगों ने, एटलीस्ट मेरे ख्याल 2% भी नहीं है लोग जिन्होंने पूरी देखी हो। कोई 7 मिनट देखता है, कोई 5 मिनट देखता है, कोई 10 मिनट देखता है। तो हमें तो एक अमली वकालत से मुतल्लिक वीडियो बहुत कम बच्चे हैं जो मुझे बताते हैं, जो पूरा देखते हैं, वो कमेंट्स भी करते हैं, मुझे कॉल भी करते हैं, सवालात भी करते हैं कि सर हमने आपकी पूरी वीडियो देखी है और बार बार देखते हैं। तो मैंने कहा यार फिर वो जो 2-2 मिनट देखते हैं तो वो उनको कितना पता चलता होगा, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे और उस सीरीज से मुतल्लिक पिछली वीडियोस नहीं देखेंगे तो गल नहीं बनेगी। तो मतलब बात समझ में, पूरी बात समझ में नहीं आएगी। ये कोई गाना, कोई ड्रामा या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम तफरी नहीं है कि जिसको जितना भी देखा एंजॉय कर लिया, नहीं, ये एक स्किल है। तो इसको मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मुकम्मल देखें, और वही इस्तदा जो बीच में करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों से शेयर भी करें ताकि इसके व्यूज़ में इजाफा हो। एक उस्ताद अपने दोस्तों से, अपने जूनियर से या अपने शागिर्दों से इतनी तवक्को रख सकता है। दूसरी बात यह है कि मैं फिर बार बार तो नहीं कहूँगा कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं ये बार बार है देखने की चीज़, इसे बार बार देख, जिस तरह मुहावरा है ना, तो है ये सुनने की चीज़, सीखने की चीज़। इन्हें आप बार बार देखेंगे तो बार बार आपको एक एक नई चीज़ नई दफ़ा जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। मुझे आज भी 45 साल की वकालत के बाद कुछ ऐसी प्रपोजिशंस हैं जो कहता हूँ कि यार पहले मेरा व्यू इनके बारे में ये था, लेकिन ये तो इस तरह नहीं, ये तो इस तरह होना चाहिए। इसी तरह क्रॉस एग्जामिनेशन भी अब इतने केसों की, पता नहीं कितने सैकड़ों केसों की क्रॉस एग्जामिनेशन मर्डर केसेस की हैं। तो आज भी बाज़ औक़ात कहते हैं कि यार नहीं, सवाल को किस तरह करना है, या इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो बहरहाल अब हम करते हैं आज इसकी पोस्टमार्टम और मेडिकल एग्जामिनेशन की आज हम पहली किस्त करते हैं। देखें, जब भी कोई वक़ूआ होगा और उसमें अगर लड़ाई हुई है तो उस लड़ाई के नतीजे में कुछ बंदे मजरूब होंगे और या कुछ बंदे कत्ल होंगे, मर जाएंगे, या कुछ लोग पहले मजरूब होंगे और फिर बाद में उनकी डेथ हो जाएगी। तो सरकारी तौर पर एविडेंस एक्ट के तहत किसी भी जख्म को, ज़र्ब को साबित करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होती है। क्यों? कि जब तक डॉक्टर आके ये एविडेंस नहीं देगा कि ये बंदा मजरूब था और इसके ज़र्ब की ये नोयत थी, तो उस वक्त तक उस सेक्शन के तहत आपको सजा तभी हो सकती है। वरना आप कह दें कि ये 324 के तहत इसने मुझे जो है वो कत्ल करने की नीयत से इसने मुझे सोटा मारा था, गवाह के कहने से या मजरूब के कहने से वो सेक्शन नहीं बनेगा, वो सजा नहीं होगी। डॉक्टर आके बताएगा कि ये जो ज़र्ब थी इसकी नोयत इस सेक्शन 337 या किस सेक्शन में या 324 के जुमरे में आती है। अगर कत्ल हुआ है तो डॉक्टर आके बताएगा कि इसकी जो मौत वाकया हुई है वो इस ज़र्ब के नतीजे में हुई है। अगर वो कहता है कि इस ज़र्ब के नतीजे में नहीं हुई
किसी पॉइजन के नतीजे में हुई है तो उसको चाहे जर्ब जो भी लगी हो उसमें 302 की नहीं होगी। अगर तो जहर दिया तो फिर 302 में होगी। अगर वो कहता है कि नहीं ये जो जर्ब लगी है इसके नतीजे में मौत वाक़या नहीं, इसकी तो तभी मौत है, तो कहने का मतलब है कि डेथ की कॉज ऑफ डेथ जब तक साबित नहीं होगी, और वो बतानी है डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया या वो डॉक्टर जिसने मेडिकल एग्जामिनेशन किया। तो अगर बंदा मजरूब हुआ है तो उसका किसी सरकारी अस्पताल से सरकारी फॉर्म पे मेडिकल सर्टिफिकेट हो। अब मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं कई डॉक्टर, वो कहते हैं गवाही देनी पड़ेगी, टरखाते हैं, या मामूली ज़रबे हैं, खराशी हैं, नीलगू निशान है, अवॉइड करते हैं। फिर क्या रेमेडी है? फिर इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देनी होती है कि जनाब मुझे बंदों ने, उसमें कोई डिटेल की ज़रूरत नहीं कि जी मुझे मुल्ज़मान ने मजरूब किया और डॉक्टर मेरा मेडिकल मुआयना नहीं करते। जैसे हम थाने के बारे में दरख्वास्त देते हैं कि जी हम थाने गए, हमने FIR की दरख्वास्त दी, पुलिस हमारा पर्चा नहीं दर्ज करती, वो हम जाएंगे 22A में जस्टिस ऑफ पीस के तहत। लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इलाका मजिस्ट्रेट को है, क्यों कि ये तफ्तीश के दौरान की काम है। तो ये एग्जेक्टिव जो मजिस्ट्रेट है, ये जुडिशियल ऑर्डर नहीं होगा, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर होगा। तो कभी इस पे भी करेंगे जुडिशियल ऑर्डर क्या होता है और एग्जेक्टिव ऑर्डर क्या होता है। तो वो मजिस्ट्रेट जो है वो डॉक्टर्स को, या वो से क्या कहते हैं, डॉक्टर जो अस्पताल का इंचार्ज होता है उनको वो MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उसको वो हुक्म सादिर करता है कि इसका मेडिकल रिपोर्ट करें, और बाज़ औक़ात संगीन नोयत में कहते हैं कि हमें इतला भी करें। अगर बंदे की डेथ हो गई है फिर तो किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि वो पुलिस लेके आती है पोस्टमार्टम के लिए। प्राइवेट बंदे पोस्टमार्टम नहीं करवा सकते। मेडिकल सर्टिफिकेट में बाज़ औक़ात पुलिस की हाजिरी लिख देते हैं, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पुलिस का होना जरूरी नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम के लिए पुलिस का साथ होना जरूरी है कि पुलिस आके ये बताएगी कि इस बंदे का कत्ल हुआ है, तो फिर वो पोस्टमार्टम करते हैं, तो डॉक्यूमेंट बनता है उसका बकायदा। और अगर बंदे पहले पुलिस वालों के पास चले जाएं जख्मी होने के बाद, तो वो भी उसको पुलिस के एहलकार लेके जाते हैं, और फिर वो डॉक्टर साहब उनका नाम भी लिखते हैं और गवाहों का नाम भी लिखते हैं। तो ये एक फॉर्म होता है। तो मैं आपको पोस्टमार्टम का फॉर्म का पहला आपको हिस्सा दिखाता हूं। ये पहला फॉर्म है, उसके बाद फिर इसके मुख्तलिफ कॉलम है। ये सेकंड कॉलम है जिसमें वो मुख्तलिफ जो जिस्म के आज़ा होते हैं उन तमाम की एक एक डिटेल लिखते हैं कि ये ज़रबात की नोयत क्या है, और ये सर का, गर्दन का, मोहरों का, पेट का, दिल का, एब्डोमेन का, लातों का, ये तमाम जो वाइटल ऑर्गन या जितने भी जिस्म के पूरे भी तमाम वाइटल के एज वेल एज ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वो तमाम की वो लिखता है कि उनकी क्या हालत है। और आखिर में फिर वो लिखता है ओपिनियन कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो अगर कॉज ऑफ डेथ उसको पोस्टमार्टम से पता चल जाए तो वो ये लिखेगा फलां फलां इंजरी, और फिर वो लिखेगा प्रोबेबल टाइम, और नेचर ऑफ वेपन भी लिखेगा कि ये ज़रबात किस असले से, डांग से, सोटे से आई है तो ब्लंट वेपन लिखेगा, ईंट से आई है ब्लंट वेपन, तेज धार आले से लिखेगा तो वो कहेगा कि ये जो है तेज धार आले से आई हैं। अगर किसी फायर आर्म से आई हैं तो वो फायर आर्म लिखेगा, ये नहीं लिखेगा बंदूक से आई हैं, पिस्तौल से आई हैं या क्लाशनकोफ से आई हैं, नहीं, वो डॉक्टर ये नहीं बता। वो जब क्रॉस एग्जामिनेशन का है या एक्सपर्ट्स ओपिनियन के लिए है, डॉक्टर कहेगा फायर आर्म वुंड, एग्जिट वुंड एंट्री। तो इस फॉर्म में जो है ये सरकारी तौर पे ये फॉर्म छपता है, और उसके साथ फिर जो मेडिकल एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो मैंने निकलवाया था। बहरहाल जब हम मेडिकल करेंगे तो वो फॉर्म हम उस वक्त आपको बताएंगे। तो इसकी एंट्रीज, तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी मूडी की सबसे मशहूर है मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किन किन बातों का डॉक्टर को ख्याल रखना चाहिए, और जब मेडिकल एग्जामिनेशन करता है तो उसको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और फिर वकालत के लिए फिर हम बताएंगे कि एक वकील को मेडिकल एग्जामिनेशन में मेडिकल रिपोर्ट में किन किन बातों को नोट करना चाहिए, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को किन किन बातों को पढ़ना चाहिए। हम इसकी एक एक एंट्री को फिर बड़ी
तफसील से करेंगे, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि ये कंटिन्यूस करें। ये तकरीबन 4-5 जो हैं वो लेक्चर्स इस पे पोस्टमार्टम पे, अब आपने फरमाइश की है तो फिर आपने तसल्ली से इसको सुनना है। तो ये 4-5 किस्तों में मेडिकल एग्जामिनेशन और पोस्टमार्टम में, पता नहीं मुझे एक आदत है ये सही कि नहीं, मैं जब तक तफसील से बता ना लूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। लेकिन तफसील से बताने का फिर डरता ये हूँ कि बहुत तफसील में जाऊंगा तो फिर कहीं बच्चे बोर ना होने लगे, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो। तो आज हमने पहले लेक्चर में किया कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कब होता, कब होना चाहिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और मेडिकल एग्जामिनेशन कब होना चाहिए। अब ये देखिए, ये एक जुडिशियल फाइल एज वेल एज पुलिस फाइल, ये एक जुडिशियल फाइल जो है और एक पुलिस फाइल दोनों अलग अलग होती हैं, ये दोनों इकट्ठी। ये इतनी मोटी फाइल एक मर्डर केस की होती है, इसका एक एक सफा और हर सफे पे लिखा हुआ एक एक लफ्ज को एक वकील को केस की तैयारी के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ना चाहिए। उससे फिर नोट्स बनाएंगे, फिर वो आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में या बहस में या बेल एप्लीकेशन में, बेल एप्लीकेशन की तैयारी का और तरीका है, और अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन पूरे ट्रायल की तैयारी करते हैं तो उसका और तरीका है। लेकिन आप इसको पढ़ के आप पूरा नोट्स कैसे बनाएंगे वो फिर हम किसी एक लेक्चर में बताएंगे, बहुत वसी है। लोग तो कहते हैं कैप्सूल खाएं तो वकालत आ जाए, तो वकालत मैं तो आपको तरीके से बता दूंगा, फिर उसके बाद उसमें महारत हासिल करना वो आपका काम है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आप भी अपने सवालात भेजिए और मैं आपके एक एक सवालात जब आते हैं तो थोड़ा सा हौसला होता है, यार बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है, समझने की कोशिश की है। सवालात आप जरूर भेजिए, मैं आपके सवालात को हर सवाल का जवाब दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।